हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर नजर के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की वैकेंसी लगी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ये दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो कितने दिन में? तो ये 15 दिन के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस नवीनीकरण होता है तो ये होता है धारा 15 के अंतर्गत। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 15 में लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित बंद दिया गया है। धारा 15 के अनुसार कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी से आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई हो उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किए जाने से संबंधित प्रावधान है तो ये हो जाएगा धारा 16 में। धारा 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि किसी चालन अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या निःसक्तता के आधार पर मोटरयान चलाने के अयोग्य है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण से मना करती है तो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन के भीतर। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 17(2) के अनुसार यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण से मना करती है तो 30 दिन के भीतर उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस प्राधिकारी के लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण के लिए मना करने पर अपील का प्रावधान है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से उच्च स्तर पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध है तो हो जाएगा धारा 18 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 18 के तहत केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपलब्ध है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंस धारक उपयुक्त सभी कारणों की वजह से। यानी यहाँ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के अनुसार में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है जो निम्न है। पहला है आदतन अपराधी या आदतन पीने वाला। दूसरा है ड्रग लेने का और तीसरा है मोटर वाहन का आपराधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने वाला। चौथा है उसका गाड़ी चलाना पूर्व में जनता के लिए हानिकारक रहा हो। पांचवा है जब मोटरयान नष्ट हो गया हो या उपयोग लायक नहीं रह गया हो। छठवां है यदि वाहन को भारत से बाहर ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन 29। धारा 29 किस बारे में प्रावधानित है तो ये हो जाएगा बी कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का उल्लेख। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यातायात को समुचित रूप से गतिशील बनाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए चौराहों पर तैनाती की जाती है तो ये पुलिस की तैनाती की जाती है। यातायात को समुचित रूप से गतिशील बनाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जाती है। अधिनियम की धारा 39 में प्रावधानित है तो यह है रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39
के जो है अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी जो है मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी जो चलाएगा और कोई मोटर यान का जो है स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की जो है अनुज्ञा देगा जब यान जो है रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो, यान रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन जो है अधिनियम के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण का प्रावधान है, तो यह है धारा 39 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता खालिस्तान है, तो यह हो जाएगा 15 वर्ष है। गैर परिवहन जो है वाहन जैसे व्यक्तिगत कार यानी व्हाइट बोर्ड नंबर प्लेट वाहन और मोटरसाइकिल के मालिक में को जो है मूलतः पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। ग्रीन टैक्स का जो भुगतान करने के पश्चात पंजीकरण की समाप्ति के 60 दिनों से पहले जो है पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। अतः गैर परिवहन वाहनों के जो पंजीकरण की वैधता 15 वर्ष होती है। 15 वर्ष बाद उनका जो है हर 5 वर्ष पर जो है नवीनीकरण कराना होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम जो है के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण का उपबंध किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 43 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के जो है धारा 43 के अनुसार जो है किसी मोटर यान का जो है स्वामी विहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लिए और विहित रीति से अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए किसी जो है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य जो है विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो है निवास स्थान या व्यापार स्थान परिवर्तित करने पर मोटर जो वाहन के जो है स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को जो है सूचित किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 दिन के भीतर। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा जो 49 के तहत निवास स्थान पर या जो है व्यापार स्थान परिवर्तित करने पर जो है मोटर वाहन के स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को 30 दिन के जो है भीतर सूचित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के जो है तहत मोटर वाहन के जो है स्वामित्व का जो है अंतरण किए जाने का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 50 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो है क्षतिग्रस्त अथवा बेकार वाहनों का जो है पंजीकरण रद्द किया जाना उपबंधित है, तो यह धारा 55 में। मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 की धारा 55 के अनुसार यदि कोई मोटर यान जो नष्ट हो गया है या अस्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया है कि उसका जो है उपयोग किया जा सके, तो स्वामी उस बात की जो है रिपोर्ट 14 दिन के अंदर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी आधिकारिकता के अंदर यान सामान्यतः रखा जाता है तथा वह यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को उस प्राधिकरण के पास भेज देगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपील का जो है प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 57 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 57 के अंतर्गत अपील का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 39। परिवहन यानों के जो है बारे में जो विशेष उपबंध अधिनियम की जो है किस धारा में वर्णित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 58 हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 58 के अंतर्गत परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध करती है। धारा 8 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का जो है दिया जाना, धारा 68 में परिवहन प्राधिकरण से संबंधित है, धारा 18 में केंद्रीय सरकार के जो है मोटर यानों को जो है चलाने के लिए जो है चालन अनुज्ञप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय सरकार के यानों के जो है रजिस्ट्रीकरण से जो है संबंधित प्रावधान अधिनियम की जो है किस धारा में वर्णित है, तो ये हो जाएगा धारा 60 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 60 के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। धारा 64 में जो है केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति है और धारा 66 में परमिटों की जो है आवश्यकता से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो है ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का जो है अधिकार है, तो ये हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत राज्य सरकार ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार रखता है,
धारा 64 में जो है केंद्र सरकार नियम बनाने की जो है शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन है 42, मोटर वाहन अधिनियम के जो है अंतर्गत केंद्र सरकार के जो है नियम बनाने की जो शक्ति का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 64 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा जो है 64 के अंतर्गत केंद्र सरकार के जो है नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 65 में जो है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। धारा 66 में परमिटों की आवश्यकता और धारा 67 में राज्य सरकार की जो सड़क परिवहन का जो है नियंत्रण करने की शक्ति संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का जो अधिकार है ये है केंद्र व राज्य दोनों का है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 64 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है और धारा 65 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। धारा 65 में जो है क्या वर्णित है, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 65 में के जो अंतर्गत राज्य सरकार की जो है सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। 45 है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो परमिट से संबंधित प्रावधान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 66 हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो है अध्याय 5 की जो है धारा 66 में परमिटों की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 46, ठेका जो गाड़ी जो है परमिट के लिए जो है आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, तो ये हो जाएगा धारा 73 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 73 यानी 73 के अनुसार ठेका गाड़ी की जो है परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित जो है विशिष्टियाँ दी जाएंगी, अर्थात पहला है यान की किस्म और उसमें जो है बैठने के स्थान, दूसरा है वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, तीसरा है कोई अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं। 47 नंबर है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट के हस्तांतरण का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 82 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 82 के अंतर्गत परमिट के हस्तांतरण का जो है प्रावधान है। धारा 72 में जो मंजिली गाड़ी परमिटों का जो है दिया जाना है और 92 में दायित्व का जो है निबंधन करने वाली जो संविधाओं का जो है शून्यकरण है। धारा 98 में इस अध्याय का जो है अध्याय 5 और अन्य विधियों पर जो है अध्यारोही होने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 48, अधिनियम की जो है किस धारा में अस्थायी जो है परमिट का जो है उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 87 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा जो है 87 के अंतर्गत अस्थायी परमिट का जो है उल्लेख किया गया है। धारा 85 में परमिटों का जो है साधारण प्रारूप है और धारा 86 में परमिटों का जो है रद्द किए जाना और उनका निलंबन है। 49 है, अस्थायी जो है परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होंगे, तो ये हो जाएगा 4 माह। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा जो 87 के अनुसार अस्थायी परमिट अधिकतम जो है 4 माह के लिए प्रभावी होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी जो है ड्राइवर के से जो है एक दिन में अधिकतम कितने जो है घंटे का कार्य लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 8 घंटे। किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम 8 घंटे का कार्य लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 51, मोटरयान अधिनियम की जो है कौन सी धारा राज्य परिवहन उपक्रम के जो है सड़क परिवहन सेवा के विषय में प्रस्तावों की जो है तैयारी और जो है प्रकाशन का जो है उपबंध करती है, तो ये हो जाएगा धारा 99। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा जो है 99 के अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रम की जो है सड़क परिवहन सेवा के विषय में प्रस्तावों की तैयारी और प्रकाशन का उपबंध करती है। मोटरयान अधिनियम 1988 के जो है अधीन जो है प्रस्थापना पर जो है आपत्तियों का जो उपबंध किया गया है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन धारा 100 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 100 के जो है अनुसार राजपत्र में किसी जो स्कीम के संबंध में प्रस्तावना प्रस्ताव के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में जिसमें जो है ऐसे स्कीम चलाने की प्रस्ताव है परिचालित प्रादेशिक भाषा के जो है कम से कम एक जो है समाचार पत्र के जो है प्रकाशन पर कोई भी व्यक्ति राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर उसके बारे में आपत्तियां राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकेगा।
53 नंबर क्वेश्चन है, योजनाओं को जो है रद्दकरण व उपांतरण का जो है उपबंध मोटरयान अधिनियम की जो है किस धारा में है, तो हो जाएगा 102 में। मोटरयान अधिनियम 1988 की जो है धारा 102 के अनुसार यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपांतरण की बाबत, जैसे पहला है राज्य परिवहन की जो उपक्रम को, और जो है दूसरा है किसी अन्य व्यक्ति को जो जिसका जो है राज्य सरकार के राय में प्रस्तावित उपांतरण से प्रभावित होना असंभव है, सुनवाई का जो है अवसर देने के पश्चात किसी अनुमोदित स्कीम को उपांतरित कर सकेगी। अगला है 54, मोटरयान अधिनियम की जो है किस धारा में जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 107 में। धारा 107 में जो है अनुसार जो है राज्य सरकार राज्य परिवहन उपक्रमों के उपबंध को जो कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। 55 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार जो है द्वारा मोटर वाहन जो संशोधन अधिनियम जो है 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का जो आदेश दिया जाएगा यदि जो है वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने जो है देश के जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के तहत ऐसे मोटर वाहनों को वापस बुलाया जा सकता है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।